दोस्तों, अगर आज के टाइम पे भी आपको लगता है कि अमेरिकन डॉलर दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है तो आप गलत हो। और हकीकत तो ये है कि अमेरिकन डॉलर टॉप 5 के अंदर भी नहीं आता। लेकिन हाँ यार, नंबर 1 पे जो करेंसी है, अगर आप लोग उसको 1000 भी कमा लो तो इंडिया में लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 वर्ल्ड की सबसे महंगी करेंसीज को INR से कंपेयर करने वाला हूँ। और यकीन मानो यार, लिस्ट के अंत में जो नाम आएगा वो आप सभी को चौंका देगा। पर यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो नंबर 10 पे आता है कैनेडियन डॉलर। दोस्तों, कनाडा की इकोनॉमी दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमी मानी जाती है। इसकी ताकत का कारण है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, गैस एंड मिनरल्स। इसका हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है। और सबसे बड़ी बात, कनाडा का ट्रेड अमेरिका के साथ बेहद स्ट्रॉन्ग भी है। दरअसल एक कैनेडियन डॉलर इंडियन रुपीज में लगभग 62 रुपए के बराबर होता है। मतलब अगर आपके पास 100 कैनेडियन डॉलर हो तो वो करीब बनते हैं 6200 रुपए। और आप सभी को तो पता ही होगा कि भारत में अगर आपके पास 6200 रुपए हैं तो आप एक महीने का राशन आराम से खरीद सकते हो। लेकिन कनाडा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास वहाँ पे 100 कैनेडियन डॉलर हैं तो 2 से 3 दिन की ग्रोसरी ही आएगी उसमें। यानी कि वैल्यू तो ज्यादा है पर खर्च भी उसी हिसाब से है। नंबर 9 पे आता है US डॉलर। हाँ यार, आपने बिल्कुल सही सुना, अमेरिकन डॉलर। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, लेकिन सबसे महंगी नहीं है। क्योंकि यार, एक US डॉलर का लगभग 83 रुपए ही इंडिया में बनता है। और डॉलर की ताकत उसकी डिमांड पर टिकी है। बिकॉज इसके ऑयल, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होने का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉलर की डिमांड ज्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू भी स्टेबल ही रहती है। और अगर आपके पास 100 डॉलर हो तो वो भारत के बनते हैं करीब 8300 रुपए। 8300 रुपए से भारत में आप अपने पूरे परिवार को लेकर बाहर खाना खा सकते हैं, ट्रेवल भी कर सकते हैं और फिर भी पैसे बच जाएंगे। लेकिन अमेरिका में वही 100 डॉलर शायद सिर्फ 2 लोगों का एक बार डिनर करने में ही खर्च हो जाए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि डॉलर का इतना पावरफुल होना सही है, या फिर इंडिया को भी अपनी करेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? हमें अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी नंबर 8 पे आता है हमारा स्विस फ्रांस। दोस्तों, स्विट्जरलैंड भले एक छोटा देश है, लेकिन इसकी करेंसी बहुत ही मजबूत है। क्योंकि इंडिया में एक स्विस फ्रांस की वैल्यू लगभग 95 रुपए है। और इसके पीछे भी 3 बड़े कारण हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है स्विट्जरलैंड की नेचुरल पॉलिसीज। मतलब कि ये देश वार और पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही दूर रहता है। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम, यानी कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपने पैसे सुरक्षित रखते हैं। एंड यार, अगर आपके पास स्विट्जरलैंड के 100 CHF है तो वो भारत में करीब बनेंगे 9500 रुपए, जिससे भारत में आप अपना पूरे महीने का किराया दे सकते हैं। किराए से मेरा मतलब राशन और बिजली का बिल आराम से चुकाया जा सकता है। लेकिन वही स्विट्जरलैंड में 100 CHF सिर्फ 2-3 दिन के बेसिक जरूरतों को ही पूरा करेंगे। सोचिए, अगर INR भी स्विस फ्रांस के बराबर हो जाए तो क्या हम दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर से बताना। एंड यार, नंबर 7 पे आता है यूरो। यूरो दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है और ये 20 यूरोपियन देशों द्वारा इस्तेमाल होती है। इसकी ताकत में बात यह है कि एक सिंगल इकोनॉमी नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय यूनियन का सिंबल है। ट्रेड, टूरिज्म और इंटरनेशनल बिजनेस में यूरो का बहुत बड़ा रोल है। एक यूरो की कीमत लगभग इंडियन रुपीज में 90 रुपए के बराबर मानी जाती है। यानी कि अगर आपके पास लगभग 100 यूरो है तो वो भारत में लगभग 9000 रुपए के बराबर होंगे, जिससे आप भारत में अपने पूरे परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन जर्मनी या फ्रांस जैसे देशों में यही 100 यूरो सिर्फ एक फैमिली डिनर या ट्रेन जर्नी में ही निकल जाता है। नंबर 6 पे आता है गिब्राल्टर पाउंड GIP। दोस्तों, वैसे तो गिब्राल्टर एक छोटा सा ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, लेकिन इसकी करेंसी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसकी वैल्यू हमेशा ब्रिटिश पाउंड के करीब ही रहती है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड और लोकल स्टेबिलिटी की वजह से इसका रेट थोड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। एक गिब्राल्टर पाउंड का लगभग 105 रुपए इंडिया में बनता है। खास बात यह है कि ये करेंसी काफी रेयर है और सर्कुलेशन भी कम है। और अगर आपके पास 100 GIP यानी गिब्राल्टर पाउंड है तो वो भारत में करीब बनेंगे 10,500 रुपए। इससे आप लोग भारत में आराम से हाई एंड स्मार्टफोन खरीद पाओगे। लेकिन गिब्राल्टर में यही पैसे सिर्फ बेसिक शॉपिंग और बिल्स में ही निकल जाते हैं। बाकी चलो यार, अभी हम लोग बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो यार, नंबर 5 पे आता है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों, ब्रिटिश पाउंड को दुनिया की ओल्डेस्ट करेंसी भी कहा जाता है, जो अब भी यूज में है। ये करेंसी हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है क्योंकि इंग्लैंड की इकोनॉमी स्टेबल और ट्रेड फोकस्ड रही है। एक ब्रिटिश पाउंड लगभग 106 रुपए के बराबर होता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है लंदन का फाइनेंशियल हब, जिसे पूरी दुनिया बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कैपिटल मानती है। अगर आपके पास 100 GBP यानी ब्रिटिश पाउंड है तो वो भारत में लगभग 10,600 रुपए के बराबर होंगे। और भारत में आप 10,600 रुपए में एक छोटा सा गोल्ड कॉइन खरीद सकते हो। लेकिन यूके में यही 100 पाउंड सिर्फ 2 हफ्ते का पेट्रोल भराने या बेसिक यूटिलाइजेशन में ही खत्म हो जाते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, ब्रिटिश पाउंड की ताकत आज भी इतनी ज्यादा क्यों है? हमें यार अपना एक ओपिनियन तो कमेंट में जरूर से बताना। वही नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आता है जॉर्डेनियन दिनार। जॉर्डन यार एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी करेंसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आप लोग सोच
सोच रहे होंगे कि ये भी ऑयल एक्सपोर्ट करता होगा इसीलिए इतना ज्यादा है, लेकिन मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर दूं कि जॉर्डन की इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ पेग करके काफी स्टेबल बना रखा है। यही वजह है कि जीओडी सालों से हाई वैल्यू करेंसीज के लिस्ट में आता है। दरअसल एक जॉर्डेनियन दिनार लगभग 118 रुपए के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास 100 जीओडी यानी जॉर्डेनियन दिनार है तो वो भारत में करीब 11,800 रुपए बनते हैं और आप भारत में इतने पैसे से आराम से बेसिक ग्रोसरीज और एक महीने का किराया भर सकते हो। लेकिन जॉर्डन में यही 100 दिनार सिर्फ एक बार की होटल बुकिंग या वीकेंड आउटिंग में खत्म हो जाता है। नंबर 3 ओमानी रियाल OMR। दोस्तों अब आप लोग इसको OMR सीट समझने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि ओमान गुल्फ कंट्रीज में से एक है और इसकी करेंसी मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत करेंसीज में गिनी जाती है। ओमान की इकोनॉमी ऑयल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। OMR की हाई वैल्यू का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रखा गया है और ये भी यूएस डॉलर के साथ पेग्ड है। दरअसल एक ओमानी रियाल की कीमत इंडिया में लगभग 215 रुपए के बराबर है और अगर आपके पास 100 OMR हो तो वो भारत में लगभग 21,500 रुपए के बराबर होंगे। भारत में 21,500 रुपए से बेसिकली आप लोग एक सेकंड हैंड मोटर बाइक आराम से खरीद सकते हो, लेकिन ओमान में यही 100 OMR सिर्फ डिनर के अंदर ही खर्च हो जाता है। तो ये तो हो गए भाई टॉप 8 कंट्रीज। अब बढ़ते हैं टॉप 1 और टॉप 2 कंट्री की तरफ। तो यार नंबर 2 पे आता है बहरीनी दिनार। दोस्तों बहरीन एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। इसकी भी इकोनॉमी मेनली ऑयल एक्सपोर्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज पर टिकी हुई है। दरअसल एक बहरीनी दिनार की कीमत लगभग इंडिया में 220 रुपए के बराबर है और इसकी करेंसी की स्ट्रेंथ बनाने में मदद करती है गवर्नमेंट की स्टेबल पॉलिसीज, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन लिमिटेड है। और यार अगर आपके पास 100 BHD हो तो वो भारत में लगभग 22,000 रुपए के बराबर होंगे। मतलब मोटा मोटा मान के चले तो अगर आप लोग 1,000 करेंसी भी इसकी कमा लेते हो तो इंडिया में लगभग ये 2,20,000 रुपए के बराबर हो जाएंगे। बाकी अगर यार इंडियन रुपीज भी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या होगा? क्या हमारा देश भी रिचेस्ट कंट्री में आने लगेगा या फिर ये सब एक सपना ही रहेगा? एंड यार वन एंड ओनली जो टॉप 1 पे करेंसी आती है वो है कुवैती दीनार। और यार एक कुवैती दीनार की इंडिया में कीमत लगभग 270 रुपए के बराबर है। वैसे तो कुवैत एक छोटा सा गुल्फ देश है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी मानी जाती है। इसकी इकोनॉमी भी पूरी तरह से ऑयल एक्सपोर्ट्स और पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करती है। पॉपुलेशन बहुत कम और इनकम बहुत हाई होने की वजह से यहाँ की करेंसी डिमांड स्टेबल रहती है। गवर्नमेंट ने इसे यूएस डॉलर के साथ पेग किया हुआ है और ये हमेशा हाई वैल्यू मेंटेन रखता है। यानी अगर आप लोग कुवैत जाके 100 दिनार कमाते हो तो वो लगभग इंडियन करेंसी में 27,000 रुपए के बराबर है। मतलब भाई अगर आप लोगों ने कोडिंग सीख ली और आप लोग चले गए कुवैत में तो वहाँ आपकी मंथली अर्निंग लगभग पहुंच जाएगी 2,000 कुवैती दिनार। और आप लोग इसका कैलकुलेशन लगा ही सकते हो कि इंडिया में कितना ज्यादा होगा। बाकी सोचो यार अगर आप सभी की जेब में 2,000 कुवैती दिनार पड़े हों तो आपके वॉलेट की यार इंडिया में क्या मार्केट वैल्यू होगी। बाकी यार आज के टाइम पे तो क्रिप्टो करेंसीज भी चैलेंज कर रही है, जैसे कि बिटकॉइन हो गई, इसकी भी आप लोग वैल्यू देख ही सकते हो भाई, करोड़ों के पास पहुंची जा रही है। भाई मैं तो उस टाइम पे बहुत छोटा था, वरना मैं भी 2-3 हजार बिटकॉइन खरीद ही लेता, क्योंकि 2015 में सिर्फ एक बिटकॉइन लगभग 20,000 रुपए की थी भाई। बाकी यार ज्यादा बकवास अब नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो भी लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने 10 पावरफुल करेंसीज के बारे में आप सभी को बता दिया। बाकी कौन कौन अभी तक यूएस डॉलर को सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाली करेंसी मानता था हमें कमेंट में जरूर से बताना। और यार अगर आप सभी को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।